देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेट होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है। माइटोकॉन्ड्रियन सेट जो होगा दैट इज नोन एज निबरकर्न। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रुप। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रियन एक सिंगुलर फॉर्म होती है और माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल फॉर्म होती है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब ये नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सिंगल, ऐसा ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी सिंगुलर फॉर्म होगी। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रुप इज नोन एज निबरकर्न। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपने स्पर्मेटाजोआ, स्पर्म का डायग्राम पढ़ा हुआ है और स्पर्म के अंदर हम देखते हैं मिडिल पीस में, तो स्पर्म के मिडिल पीस में आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देते हैं और उन माइटोकॉन्ड्रिया के जो सेट होता है इन द स्पर्मेटाजोआ, स्पर्म के स्ट्रक्चर बीच में मिडिल पीस में, तो उन माइटोकॉन्ड्रिया के ग्रुप को क्या बोलते हैं? निबरकर्न बोलते हैं। निबरकर्न का जो ग्रुप होता है, निबरकर्न जो होता है जनरली हर जगह प्रेजेंट नहीं होता, इन सारे ग्रुप में। ये जनरली इंसेक्ट की मसल सेल में होता है, बर्ड्स की मसल सेल में होगा, हमिंग बर्ड जो होता है उसकी मसल सेल में देखने को मिलेगा। हर जगह ग्रुप नहीं होता इसका जनरली, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कंडेंस्ड माइटोकॉन्ड्रिया, एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स माइटोकॉन्ड्रिया। कंडेंस्ड माइटोकॉन्ड्रिया वो होते हैं जो एक्टिव होते हैं रिएक्शन करने के लिए, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव काफी ज्यादा। और ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो जो स्लो एक्टिव होते हैं, जैसे हमारे अंदर होते हैं जनरली ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं। लेकिन जो विंग्स होते हैं इंसेक्ट के, हमिंग बर्ड के, जहां पे लोड ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, वहां पे क्या होता है, ये कंडेंस टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। तो निबरकर्न ज्यादातर वहां पे मिलता है ग्रुप में, लेकिन हमारे जो स्पर्मेटाजोआ होते हैं उनके अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की टू मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर मोस्ट ऑफ ions. Outer membrane has huge number of porins or protein channels, right? And the inner membrane is permeable for few ions and impermeable for most of ion। यानी मोस्ट ऑफ द आयन के लिए क्या होती है, इसके थ्रू पास नहीं होंगे इजिली, और परमेबल इजिली पास हो सकते हैं, कुछ ही आयन होंगे, राइट। और ये क्या होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो मोस्ट ऑफ द के लिए परमेबल होती है, ये इम्परमेबल बहुत कम होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। ओके, द फोल्डिंग of inner membrane is known as क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टी कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे पूछा जाए कि क्रिस्टी क्यों बनी होती हैं। अब ये मेम्ब्रेन प्लेन क्यों होती है, क्रिस्टी क्यों होती है? अब क्रिस्टी का बेनिफिट ये होता है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो यहां पे एक पर्पज के लिए ही फोल्ड है ये, ताकि एनर्जी का मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके। क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोसेस होती है, इसका नाम ईटीएस। इनर मेम्ब्रेन के बिल्कुल मिडिल में चलती है प्रोसेस, जिसका नाम था ईटीएस।
ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर इन इनर मेम्ब्रेन। कहां होती है? इनर मेम्ब्रेन में होती है। एंड हम देखिए इसका इनर स्ट्रक्चर में इनर मैट्रिक्स रिच इन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयन से रिच होता है। Krebs cycle also known as citric acid cycle, एरोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं इसको। Krebs cycle का मतलब ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। Krebs cycle occur in the matrix। कहां होगा? इनर मैट्रिक्स में होगा। ये इनर मैट्रिक्स में टेक प्लेस करेगा। तो Krebs साइकिल को आप एक तरह सिट्रिक एसिड साइकिल, TC साइकिल एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और ऑल्सो नोन एज एरोबिक साइकिल भी बोल सकते हैं इसको। ऑक्सीसोम हैज F0 एंड F1 आयरन पार्टिकल्स। ये पार्टिकल रखते हैं जो क्या करते हैं? ATP एक्सेप्टर होते हैं पार्टिकल्स विच आर, दोनों पार्टिकल की बात करें, विच आर अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ O2 एंड रिलीज ATP और क्या रिलीज करते हैं? ये ATP रिलीज करते हैं। ऑक्सीसोम जो होते हैं वो F0, जो ऑक्सीसोम के अंदर होते हैं F0 या आयरन प्रोटीन्स होती है, पार्टिकल होते हैं जो क्या करते हैं? अल्टीमेट एक्सेप्टर होते हैं ऑक्सीजन के और क्या रिलीज करते हैं? ATP रिलीज करते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपके सामने, क्या रिलीज करेंगे? ATP रिलीज करेंगे ये। और ये ETS प्रोसेस का ही पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ही पार्ट होगा ये। इसके अंदर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया हैज, माइटोकॉन्ड्रिया क्या रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया हैज सर्कुलर DNA एंड 70th राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को DNA की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स या ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय ऑटोनोमस ऑर्गेनेल? ऑटोनोमस ऑर्गेनेल का मतलब होता है जो ऑर्गेनेल अपने मैकेनिज्म को खुद चला सकती है, उसे कहते हैं ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया जब आप देखते हो, अगर हम लाइफ हिस्ट्री पढ़ें ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में अगर हम चले बिफोर द मिलियन ईयर एगो, अगर हमें 3900 या 3900 ईयर, मिलियन ईयर है पहले से बात करें, इससे पहले की बात करें, तो इससे पहले आप देखोगे कि जो फर्स्ट बैक्टीरियल सेल बनी थी नियरली 37 मिलियन पे, तो इस पे सबसे पहले कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स बने थे और छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नेम भी था। उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जो ऑटोनोमस प्रॉपर्टी रखती हैं। ऑटोनोमस का मतलब पहले ये अपने आप में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म थे, ये खुद एक ऑर्गेनिज्म थे माइटोकॉन्ड्रिया पहले, लेकिन धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन होता है तो ऑर्गेनेल का आपस में एक ग्रुप बना और उससे बनी सेल, राइट? उससे क्या बनी? सेल बनी, और सेल की फॉर्म में सबसे पहले बैक्टीरियल सेल। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो सभी प्रॉपर्टी मिलती हैं जो एक सेल के पास होती है। इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी हैं, इसके पास खुद का DNA भी है। किसी सेल को चलाने के लिए दो ही चीज जरूरी होती है, एक राइबोसोम, एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी एक होती है DNA, राइट? दोनों इसके पास होते हैं। इसका मतलब ये खुद के एनर्जी को प्रोसेस करके खुद बना सकता है। इसी कारण से कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, यानी खुद के मैकेनिज्म को खुद चलाने वाली सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ऐसी ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट भी होती है, राइट? बट इसके पास
यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, राइट, यू नो। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, बट हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक के पास होते हैं एटीएस राइबोसोम होते हैं। हाँ, जो ईआर के जो राइबोसोम होते हैं वो एटीएस से होते हैं। जो एंडो ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंडो ऑर्गेनेल्स का मतलब जो ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल मिलती है, जैसे राइबोसोम होती है एक ऑर्गेनेल के अंदर मिल रही है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल रहे राइबोसोम जो एंडो ऑर्गेनेल होंगे वो 70s मिलेंगे, जो आउटर ऑर्गेनेल होंगे वो क्या मिलेंगे, एटीएस मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि यूकैरियोटिक के अंदर 70s राइबोसोम नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो राइबोसोम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, दोनों ही 70s मिलते हैं। इसके अलावा और क्या रखती है, माइटोकॉन्ड्रिया is a semi-autonomous ऑर्गेनेल। क्या रखती है, खुद की ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होती है, खुद को चलाने वाली ऑर्गेनेल्स होती है, राइट। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन एज यू नो, फंक्शन इसका जनरली एक ही होता है, टू प्रोवाइड द एनर्जी, टू प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, राइट, ऐसा काम होता है। इसी कारण से कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, और बैटरी ऑफ द सेल भी कहते हैं इसे, पावर हाउस ऑफ द सेल और ऑल्सो उन्होंने बैटरी ऑफ द सेल, राइट। अब माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर देखते हैं कि जनरली इसके नंबर कितने होते हैं। इंसेक्ट विंग्स के अंदर, इंसेक्ट विंग्स जनरली अगर मैं बात करूं इन द केस ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज में इसके नंबर होते हैं 5 lakhs पर सेल होते हैं जनरली, काफी ज्यादा नंबर होते हैं, 5 lakhs पर सेल होते हैं, काफी ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। हमिंग बर्ड के अंदर सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड, और हमिंग बर्ड का जो विंग स्पैन होता है वो काफी ज्यादा फास्टर होता है। इतना आपको ऐसा लगेगा कि हमिंग बर्ड उड़ ही नहीं रहा, क्योंकि उसके विंग्स होते हैं इतने ज्यादा फ्लैप करेंगे कि आप उसको देख नहीं पाओगे, काफी स्लो मोशन में देखना पड़ेगा। तो इतने सारे विंग की मूवमेंट करने के लिए, और हमिंग बर्ड इसलिए फेमस है क्योंकि हमिंग बर्ड तो बैक फ्लाइट भी ले सकता है, कोई बर्ड बैक फ्लाइट नहीं ले सकता, वो ले सकता है, और उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है हाई। तो हमिंग बर्ड के अंदर जो विंग्स होते हैं, इसके अंदर करीबन 1.5 lakhs माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे इन ए सेल, एक सेल की बात हो रही है यहां पे। अब ये जनरली इसके नंबर होते हैं हर एक ह्यूमन के अंदर, जनरली ह्यूमन में फ्रॉम 1000 के नियर बाई माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, इससे भी कम होते हैं, नियरली 100 to 1000 माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर जनरल सेल में दिखाई देती है। कार्डियक सेल में थोड़े ज्यादा होते हैं, ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े ज्यादा बन सकते हैं, राइट। तो दैट इज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये टॉपिक होता है कंप्लीट।